जय हिंद साथियों, मैं राहुल आपके अपने चैनल स्टडी विद राहुल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने अपने इस चैनल को बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एक नई शुरुआत करते हैं और मैथ में एक नया चैप्टर की शुरुआत करते हैं। वो अपना है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम बोले तो संख्या पद्धति। इसमें कुल मिलाकर आपके 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है, इसमें टाइप कितनी आती है? कुल टाइप 5 से 6 प्रकार की टाइप आती हैं। अपनी पहली टाइप है, टाइप फर्स्ट है अंकित मान व स्थानीय मान। ये अंकित मान और स्थानीय मान क्या होते हैं? अंकित मान को एक नाम से और जाना जाता है, वो होता है जातीय मान। इस अंकित मान का ही दूसरा नाम है जातीय मान। जातीय मान क्या होता है? किसी चीज की कोई जात है होती है कि कोई भी नंबर है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ, देखो 2 है, 2 की क्या जात है? 2 की 2 ही जात है। ये इसका अंकित मान और अंकित मान और जातीय मान यही होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 25, 27 में 5 का जातीय मान या अंकित मान क्या होगा? ठीक है, तो इसमें 5 का जो जातीय मान है और अंकित मान क्या होगा? जातीय मान और अंकित मान वही होगा जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया। किसका पूछा गया है? 5 का पूछा गया। तो 5 का जातीय मान या अंकित मान क्या होगा? 5 ही होगा। अब इसमें पूछ ले आपको, इसी क्वेश्चन में आपको पूछ ले कि बताइए 25, 58 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा? इसमें देखिए आप, पूछा क्या है? 2 का स्थानीय मान। स्थानीय मान में देखोगे 2 का स्थानीय मान पूछा है, स्थानीय मान निकालोगे तो क्या करोगे? ये 2 है, आप 2 का 2 लिखोगे। ठीक है, आगे जितने भी अंक होंगे उतनी जीरो आगे लग जाएगी। कितने अंक है? 1 2 3, तो 3 जीरो आगे लग जाएगी। ये 2 का स्थानीय मान होगा। ठीक है, इस 5 का पूछ ले, 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा? आगे कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो 2 जीरो लग जाएगी। ये 5 का स्थानीय मान होगा। ठीक है, अब इस 5 का स्थानीय मान पूछ ले, तो 5 का स्थानीय मान बराबर है 5, एक अंक आगे तो 1 जीरो। ठीक है, अब इस 8 का स्थानीय मान पूछ ले, 8 का स्थानीय मान कितना होगा? 8 का स्थानीय मान कितना होगा? आगे एक भी अंक नहीं है, तो 8 का 8 होगा। ठीक है, अब आपको पूछ ले 8 का जातीय मान क्या होगा? इसी क्वेश्चन में बता देता हूं मैं। 8 का जातीय मान क्या होगा? जातीय मान तो वही अंक होता है, 8 होगा। इससे हम एक तरीका निकाल सकते हैं कि भैया 8 का स्थानीय मान भी इस संख्या में 8 ही है, 8 का जातीय मान भी 8 है। क्यों है? ये क्या है? इकाई का अंक है। कौन सा अंक है ये? इकाई अंक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इकाई अंक का स्थानीय मान तथा जातीय मान सेम रहता है, बराबर रहता है, एक जैसा रहता है। तो आप नोट लगा के एक बात लिख सकते हो, यहाँ पे एक नोट लगा के आप बात लिख सकते हो
कि किसी भी संख्या में इकाई अंक का जातीय मान व स्थानीय मान वही रहता है। ठीक है, क्या लिखा है? किसी भी संख्या में इकाई अंक का जातीय मान व स्थानीय मान वही रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए और ले लेते हैं अपन 25 से 60, इसमें 0 का स्थानीय मान बताइए, 0 का जातीय मान बताइए। इसमें 0 का स्थानीय मान व जातीय मान क्या होगा? तो इसमें देखिए 0 का जातीय मान या अंकित मान क्या होगा? 0 ही होगा। 0 का स्थानीय मान क्या होगा? 0 ही होगा। अगर यहाँ पे कोई भी आगे कोई भी संख्या लग जाती, जैसे 25 00 2500 है, इसमें बताइए 0 का स्थानीय मान क्या होगा? ठीक है, तो 0 का स्थानीय मान क्या होगा? 0 ही होगा। 2 0 लग जाएगी, इस 0 के आगे 1 0 और लग जाएगी। तो मैं इससे भी एक बात कह सकता हूं कि किसी भी संख्या में 0 का जातीय मान व स्थानीय मान हमेशा वही रहता है। तो आप एक लाइन और लिख लीजिए, इसमें एक नोट और लगा लीजिए। किसी भी संख्या में शून्य का जातीय मान या अंकित मान व स्थानीय मान वही रहता है, या वही अंक होता है। ठीक है, या कह सकते हैं कि 0 कह सकते हैं कि 0 ही होगा। ठीक है, ये दोनों बात आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी संख्या में इकाई अंक का जातीय मान और स्थानीय मान वही रहता है, और किसी भी संख्या में 0 का जातीय मान व स्थानीय मान वही रहता है। ये क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन है 54 32 83 में इसमें सभी के जातीय मान व स्थानीय मान बताइए। दोनों ही आपके मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। इसमें देखोगे यहाँ पे 5 का जातीय मान, पहले जातीय मानों की चर्चा करेंगे, 5 होगा। 4 का जातीय मान 4 होगा। 3 का जातीय मान 3 होगा। 2 का जातीय मान 2 होगा। 8 का जातीय मान 8 होगा। ठीक है, 3 का जातीय मान 3 होगा। अब बात कर लेते हैं स्थानीय मानों की। बात करते हैं अब किसकी? स्थानीय मानों की। तो बताइए 5 का स्थानीय मान क्या होगा? ठीक है, बताइए 4 का स्थानीय मान क्या होगा? बताइए 3 का स्थानीय मान क्या होगा? बताइए 2 का स्थानीय मान क्या होगा? बताइए 8 का स्थानीय मान क्या होगा? बताइए 3 का स्थानीय मान क्या होगा? अब देखो आप 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 के आगे कितने अंक हैं?
1 2 3 4 5, तो 5 के आगे कितनी जीरो लगेगी? 5, 2 3 4 5, ये 5 का स्थानीय मान होगा। अब पूछ रहा है 4 का स्थानीय मान बताइए। 4 के आगे कितने अंक हैं? 1 2 3 4, तो 4 के आगे कितने जीरो लगेगी? 4 जीरो लगेगी। इसमें देखिए 3 का स्थानीय मान बताइए। 3 के आगे कितने अंक है? 1 2 3, तो 3 के आगे तीन अंक है, तो 3 जीरो लग जाएगी। अब बताइए 2 का स्थानीय मान क्या है? 2 का स्थानीय मान, 2 के आगे कितने अंक है? 2 हैं, तो 2 जीरो लग जाएगी। ये लीजिए। 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8 के आगे 1 अंक है, तो 1 जीरो लग जाएगी। और 3 का स्थानीय मान बताइए। 3 क्या है? इकाई अंक है, इकाई अंक का स्थानीय मान है इकाई अंक ही रहता है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये आपको घुमा फिरा के दे देगा कि बताइए 5 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताइए। 5 का स्थानीय मान व जातीय मान का योग बताइए। तो 5 का स्थानीय मान व जातीय मान का योग क्या होगा? देखो 1 2 3 4 5 जीरो है, प्लस जातीय मान 5 होगा। इसको आप जोड़ोगे तो आपका जो योग बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है। आगे के क्वेश्चन इसके अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।